मौतें। मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले से जुड़ी मौतों का आंकड़ा 40 तक पहुंच गया है। ये नंबर एसआईटी का है। इसमें पत्रकार अक्षय सिंह भी शामिल है। लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार को इसमें कुछ अजीब नहीं नजर आता कि व्यापम घोटाले से जुड़े गवाह, आरोपी और यहां तक घोटाले की जांच करने वाले एक पत्रकार की भी रहस्यमय हालात में मौत हो गई है। ये भी कहना मुश्किल है कि क्या व्यापम घोटाले में ये आखिरी मौत है। कुछ साफ सवाल उठते हैं। क्या सबूतों को खत्म करने की कोशिश हो रही है? क्या सच्चाई को दफन किया जा रहा है, या फिर हम मध्य प्रदेश सरकार की दलील मान ले कि ये सब एक संयोग है? इस पर हम आज खास चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ है बीजेपी के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा, कांग्रेस के प्रवक्ता महेंद्र जोशी, वरिष्ठ पत्रकार श्रवण गर्ग और बीईए यानी ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी एनके सिंह। स्वागत है आप सबका। लेकिन शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि अब तक मध्य प्रदेश सरकार से किस तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं इन मौतों को लेकर। इससे साफ पता चलता है कि संवेदनशीलता की कितनी कमी है और कितना अहंकार भरा हुआ है। सर, एक पत्रकार की मौत हो गई है। आज इसमें बात करें। पीछे आईडी आपने मंत्रिमंडल पत्रकार छोड़ दे यार, हमसे बड़ा पत्रकार है क्या? फाइनल जर्नी ऑफ द मैन ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग। श्रीकांत शर्मा जी, कम से कम ये तो आप मान लीजिए कि ये एम्बैरेसिंग है। आपके स्टेट गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर्स हैं वो इस तरह के जवाब देते हैं जब पूछा जाता है कि क्यों लोग मर रहे हैं। और सच बताइए, क्या आपको भी इसमें सब बहुत ही बड़ा कोइंसिडेंस नजर आता है? देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जिस पत्रकार की अकस्मात मौत हुई है, और उसमें जो उनके परिवार के लोगों की जो मांग थी कि बिसरा की जो है जांच एम्स में कराई जाए, और वहां के मुख्यमंत्री जी ने उसको मांगते हुए बिसरा की रिपोर्ट यहां आए, वास्तविकता लोगों के सामने आए। हम भी चाहते हैं कि लोग सच जाने, और क्योंकि व्यापम एक बड़ा स्कैम है, शिवराज सिंह चौहान ने इसका इनिशिएटिव लिया, और अभी तक लेकिन इसमें देखिए, जो मौत होती है, चाहे 1 हो, चाहे 14 हो या 44 हो, लेकिन एक चीज है, आप थोड़ा सा मुझे समय दीजिएगा कि एक वास्तविकता है कि 7 जुलाई 2013 को ये पूरा केस का इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ। इसमें 54 एफआईआर हैं, 2500 आरोपी हैं, 2000 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, और कुछ ऐसी अकस्मात मौतें थी जो एफआईआर से पहले की हैं, जिसमें 14 मौतें हैं, और कुछ ऐसी मौतें हैं जो एफआईआर के बाद हुई हैं। श्रीकांत शर्मा जी, मेरा आपसे सवाल है कि क्या आपको भी लगता है ये सब सिर्फ एक कोइंसिडेंस है, संयोग है? नहीं, देखिए, इस देश में मेरी बातों पर या किसी और की बातों से भरोसा नहीं होता है। भरोसा तब होता है जब कहीं काफी सिंपल सवाल है श्रीकांत शर्मा जी, काफी बेसिक सवाल है, क्योंकि एक कॉमन सेंसिकल अप्रोच है कि ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि व्यापम से जुड़े इतने सारे इंसान अचानक से मरने लगे और हम कहें कि इसमें कुछ अजीब नहीं हो रहा है, इसमें कोई साजिश नहीं है। किस तरह की चीज आपको नजर आ रही है? प्लेन सिंपल व्यू। देखिए, पहली दृष्टि में तो निश्चित रूप से ये लगता है कि भाई ये ऐसे अजीब सा है, क्यों हो रहा है ये सब। लेकिन इसका दूसरा पक्ष ये भी है कि अभी तक जिनका हम जिक्र कर रहे हैं एफआईआर के बाद की जो अकस्मात मौतें हैं, सिर्फ एक शिकायत किसी परिवार की आई है, जो ग्वालियर के परिवार ने की है कि भाई उनको शक है कि जो जेल में बंद आरोपी था उसके साथ कहीं ना कहीं कुछ हुआ है, तो तुरंत उसमें जांच शुरू हुई है। नहीं ये तो टेक्निकल बात है ना कि किसने शिकायत किया नहीं। महेंद्र जोशी जी, बीजेपी का हमेशा से कहना है कि व्यापम घोटाले का पहला जिक्र तो खुद मुख्यमंत्री ने ही किया था, वही इसकी पूरी जांच करवा रहे हैं, तो उन पर आप लोग उंगली क्यों उठा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं जितने भी पीड़ित परिवार हैं जिनके यहां पर ये मौतें हुई हैं, उनके प्रति अपनी पार्टी की ओर से पूरी संवेदना व्यक्त करता हूं और दुख व्यक्त करता हूं। मैं एक लाइन से अपनी बात कहूंगा, ये जो सारी बातें हो रही हैं इसमें आप सिर्फ एक बड़ा अच्छा शेर है कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता के कारवां क्यों लुटा। मेरा ये कहना है कि सरकार भाजपा की है, सब कुछ सारी जवाबदेही इनकी है, विसिल ब्लोअर भी यही बन रहे हैं, जांच एजेंसी भी यही सब तय करा रहे हैं, सारी बातें इनकी हैं, और उसके बाद में फिर ये प्रश्न उठा करके बोलते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। देखिए, गवर्नमेंट की एक अकाउंटेबिलिटी होती है, जो बातें कही जा रही हैं
जो बातें जिस प्रकार से ये अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश कर, अलग अलग पक्ष हैं। कभी ये दार्शनिक पक्ष बताते हैं कि जो आया है सो चला जाएगा, कभी कहते हैं कि हम कानून की प्रक्रिया में बात कर रहे हैं, कभी ये हाईकोर्ट का सहारा लेने की बात करते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में जो इस घोटाले की जांच हो रही है उसमें जो सबसे बड़ा दुखद पक्ष का एक है कि मध्य प्रदेश के उस पूरे प्रदेश की छवि पर बहुत बुरा असर पड़ा है। ये लोग केवल इसको आंकड़ेबाजी में और कभी मेरे ख्याल से छवि इसमें बात है, लेकिन इससे भी बड़ा एक कांड नजर आ रहा है कि एक घोटाला होता है, इसकी जांच होते होते लोग मरने लगते हैं। एनके सिंह साहब, ये अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि इस पर सीबीआई जांच क्यों नहीं हो रही है। क्या हम एसटीएफ पर ही छोड़ देंगे सारी चीजें, एसआईटी पर ही छोड़ देंगे, अपने टाइलर से वो चलेंगे, तब तक जो की लोग हैं वो एक एक करके मरते जाएंगे? देखिए, इस पूरी घटना की सीवियरिटी बिल्कुल अलग है। ये जो हम लोग अंग्रेजी उपन्यासों के थ्रिलर्स में पढ़ते थे, लगभग उसी तरह का ये पूरी घटना है। और इसमें अगर आपका एजुकेशन मिनिस्टर जेल जाता है, अगर गवर्नर पे आंच आती है, अगर चीफ मिनिस्टर पे कहीं आंच आती है, तो क्या ये पॉलिटिकल पार्टी के लिए जरूरी नहीं है कि वो पब्लिक परसेप्शन बदलने के लिए ही बेस्ट ऑफ अवेलेबल इंक्वायरी कराए? अब हम आपको बता दें कि डीएसपी एक्ट सेक्शन 6 में इनेबलिंग प्रोविजन है स्टेट गवर्नमेंट के लिए कि वो जब भी चाहे सीबीआई की जांच करवा सकती है। एक तो मुख्यमंत्री फैक्ट्स गलत दे रहे हैं। फैक्ट ये है कि अगर आपका हाई कोर्ट कोई जांच कर रहा है तो उसको ये मुमानियत नहीं है कि आप सीबीआई जांच नहीं करवा सकते। बिल्कुल, बड़ी प्लेन सी चीज है कि सेक्शन 6 में इनेबलिंग प्रोविजन है आपके लिए। और दूसरा, हाई कोर्ट जो जांच करवा रहा है वो एक एसआईटी का है, चंद्रेश जी जस्टिस रिटायर्ड है, उनके सदारत में, जो कि मॉनिटर कर रहा है, जांच एसटीएफ कर रहा है, और एसटीएफ उनकी अपनी बॉडी है। तो ऐसे में जब पब्लिक परसेप्शन इतना स्ट्रांग हो इस केस को लेके कि सेंट्रल बीजेपी के इमेज पे असर पड़ रहा हो, देश में गवर्नेंस पे असर पड़ रहा हो, डिस्ट्रस्ट पड़ रहा हो, तो क्या ये जरूरी नहीं था कि एक जो भी बेस्ट अवेलेबल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है उससे हम जांच करवाएं? उससे हटने की क्या जरूरत थी? श्रीकांत शर्मा जी, तो ये जो एक बार बार बहाना आता है कि सीबीआई की जांच कैसे होगी, तो इसका जवाब तो एनके सिंह साहब ने बहुत ही साफ तौर पर फैक्ट्स के साथ दे दिया है। साथ ही क्यों सवाल उठता है कि जो गवर्नर साहब हैं मध्य प्रदेश के, वो अब तक क्यों नहीं हटाए गए, ये भी समझ में नहीं आ रहा है। राम नरेश यादव जी एक कांग्रेस के अपॉइंटी थे, उन पर क्यों इतना प्रेम जग रहा है? उनका सीधा नाम आया है, उनको कॉन्स्टिट्यूशनल एक प्रोटेक्शन मिली है फिलहाल जब तक उनका टर्म चलता है। तो कुछ चीजें बैठ नहीं रही। आप कह रहे हैं एक हिसाब से कि आप ही जांच करवाने के लिए आप कराना चाहते हैं सही ढंग का जांच, लेकिन उसके कोई सबूत नहीं नजर आते। देखिए, सबसे पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं, एनके सिंह साहब ने बहुत विस्तार से बातें कही हैं और हमारा कोई उनकी बातों से डिस्प्यूट नहीं है कहीं पर भी। सरकार ने स्पष्ट किया है, अगर आप कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें हैं मुख्यमंत्री जी की, तो उन्होंने कहा है कि देखिए, इस पूरी जांच में राज्य सरकार की कहीं कोई हस्तक्षेप नहीं है। एसआईटी अपना काम कर रही है, हाई कोर्ट मॉनिटर एसआईटी है, वो कह रहे हैं कि एसटीएफ जांच कर रही है। वो जो फैक्ट्स कह रहे हैं उसका तो आप क्या उस फैक्ट्स को अपोज कर रहे हैं या चैलेंज कर रहे हैं? बिकॉज वो बहुत साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो एजेंसी इस वक्त जांच कर रही है वो मध्य प्रदेश सरकार के अंडर आती है। ये सही है या गलत? मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। आप भी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, एनके सिंह साहब भी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। जो एसटीएफ जांच कर रहा है उसकी जवाबदेही हाई कोर्ट को है, एसआईटी को है। वो राज्य सरकार को रिपोर्ट नहीं करता है और ना ही राज्य सरकार का उसमें कोई हस्तक्षेप है। लेकिन आप सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है, कहना चाहूंगा जी, हाँ, आप कहिएगा, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। इसमें शर्मा जी एक सेकंड के लिए सुन लीजिए, आप ही की बात को मैं एक सेकंड में अपनी बात पूरी कर लूं, हो जाए एक सेकंड में अपनी पूरी बात कर लूं, उसके बाद आप कहिएगा। मैं आपको इंटरप्ट नहीं कर रहा हूं, आप ये बात इंटरप्ट नहीं कर रहा हूं। एक सेकंड सुन लीजिए, आप फिर अपनी बात पूरी बात आपकी सुनी जाए। मैं पूरी बात सुनूंगा ना आपकी, मैं पूरी बात कह लूं। एक सेकंड मैं पूरी बात कह लूं अपनी। ओके, श्रीकांत शर्मा जी, महेंद्र जोशी, क्या आप स्पेसिफिकली एसटीएफ के रोल के बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो फिर आप कहिए, उसके अलावा आप कुछ कहना चाहते हैं तो मत कहिए। तो वो आपको एक फैक्ट पे चैलेंज कर रहे हैं श्रीकांत शर्मा जी, तो सुन लेते हैं। मैं फैक्ट की बात कर रहा हूं। एनके सिंह साहब ने जो बड़ी गंभीर और बहुत ही तथ्यपरक बात कही है, उसी के आगे बढ़ाते हुए कह रहा हूं कि इस मध्य प्रदेश के अंदर जो एजेंसी इस सारी विषय की जांच कर रही है वो एसटीएफ है, और एसटीएफ के 350 के लगभग अधिकारी इस पूरी जांच का काम कर रहे हैं।
और एक केस डायरी लगभग 700 से 800 पन्नों की होती है जो एसआईटी के निर्देशन में काम कर रही है। क्या कल्पना की जा सकती है कि इतने बड़े कांड में वो अधिकारी जिनकी एसीआर और जिनका भविष्य इस भाजपा की सरकार के हाथों में हो, क्या वो उसके खिलाफ जाकर के कोई काम करने की हिम्मत? आपका पॉइंट क्लियर है, आप जवाब दीजिए श्रीकांत शर्मा जी। देखिए, कांग्रेस के मित्रों का तो एक तरीके से आदत है कि हर जांच पर सवाल खड़े करो, और ये लोग मौतों पर राजनीति करने में कुख्यात हैं। इनका इतिहास भी इस बात का गवाह है। ये हमारे वही मित्र हैं जो लगातार सुप्रीम कोर्ट इनको मना करता था। सीबीआई सुन लीजिए मेरी बात, आप आरोप लगाते रहेंगे, आप आरोप लगा, आप कितने बड़े आरोप नहीं लगाया, मैंने देखा है, बताया। आप तथ्य देश में भी जनता देख रही है। उनकी बात सुन लीजिए, महेंद्र जोशी उनकी बात सुन लीजिए, जवाब नहीं सुनेंगे, उनकी बात सुन लीजिए। श्रीकांत शर्मा को बोलने दीजिए। जी श्रीकांत शर्मा जी। मैं कांग्रेस के आरोपों पर जवाब नहीं देना चाहता, नॉन सीरियस पॉलिटिकल पार्टी है। मैं इतना कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि माननीय उच्च न्यायालय अगर चाहे तो तुरंत जिस भी एजेंसी से जांच कराना चाहे माननीय उच्च न्यायालय जांच करा सकता है। हम कोर्ट के मैटर में इंटरवीन नहीं करेंगे। वही तो कह रहे हैं कि आप कर सकते हैं, आप चाहे तो। श्रवण गर्ग जी, क्योंकि कुल मिलाकर बात इसी पर आ रही है, कि क्या एसटीएफ की जांच पर भरोसा किया जा सकता है, ये देखते हुए कि ये हाई कोर्ट के निर्देशन के साथ हो रही है, और दूसरी बात कि क्या ये बात जो मध्य प्रदेश सरकार कह रही है कि हमें वो हक नहीं है सीबीआई जांच करवाने की, क्या इसमें सच्चाई नजर आ रही है आपको, श्रवण गर्ग जी? देखिए, जो इम्प्रेशन सामने आ रहा है वो ये आ रहा है कि मध्य प्रदेश सरकार को सीबीआई जांच पर भरोसा नहीं है और कांग्रेस को एसटीएफ की जांच पर भरोसा नहीं है। यह एक बहुत ही पूरा मामला विश्वसनीयता का है। अगर सरकार चाहे तो तुरंत घोषणा कर सकती है कि हम सीबीआई की जांच करवाने को तैयार हैं। ये जो जनता जो मान रही है वो ये मान रही है कि सरकार जो है पूरे मामले को चुनाव तक खींचना चाहती है। देखिए, ये जांच चलती रहेगी, मतलब अगर इसको 2 साल 3 साल तक अगर चलाएं ये, तो एसटीएफ के भरोसे पूरी की पूरी जांच को चला सकते हैं, क्योंकि अभी 500 गिरफ्तारियां और होनी है, फिर चार्जशीट बनेगी, लेकिन श्रवण गर्ग जी, दाखिल होंगी, जितनी लंबी जांच चलती रहेगी और कितने लोगों की मौत हो जाएगी। एग्जैक्टली जी। तो क्या सरकार अगर चाहे तो ये पूरे मामले को अगर इसी तरह से चलता रहा तो निश्चित रूप से इसका खामियाजा केंद्र सरकार को भी भुगतना पड़ेगा और राज्य सरकार को भी भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह का विश्वसनीयता का संकट पैदा हो रहा है, लोगों का भरोसा थोड़ा कम होता जा रहा है कि ये जो मौतें हो रही है वो क्यों हो रही है। मतलब हर मौत को नहीं जोड़ें उससे, व्यापम के उससे, निश्चित रूप से, पर ये कोई महामारी तो है नहीं जो इस तरह से फैल रही है कि एक के बाद एक आदमी मर रहा है और उसकी जांच नहीं, पता नहीं चल रही है कि क्यों मर रहा है। तो ये बहुत भारतीय जनता पार्टी चाहे तो इस पूरे मामले को सुलझा सकती है। श्रीकांत शर्मा जी, जब कांग्रेस ने आरोप लगाया तो आपने कहा कि नॉन सीरियस पॉलिटिकल पार्टी है और आरोपों का आपने खंडन किया। अब 2 सीनियर जर्नलिस्ट इस पैनल पर है और दोनों कह रहे हैं एक सुर में कि अगर मध्य प्रदेश की सरकार चाहे तो सीबीआई की जांच जल्द से जल्द हो सकती है। क्या कारण है कि ये नहीं हो रहा है? देखिए, दोनों पत्रकारों ने जो कहा है, मेरा उनमें कहीं कोई डिस्प्यूट नहीं है। हम भी यही चाहते हैं जो पत्रकार कह रहे हैं, हम कोई अलग, हमारी कोई राय नहीं है। लेकिन हमारे सामने संकट ये है कि पूरे विषय की इन्वेस्टिगेशन क्योंकि कोर्ट में है और हम कोर्ट के काम में दखल नहीं देना चाहते। माननीय न्यायालय चाहे, आज ही चाहे, अभी चाहे, तो जिस भी एजेंसी को जांच देना चाहे माननीय न्यायालय दे सकता है। इसमें हमारी तरफ से कहीं कोई आपत्ति नहीं है। हम भी चाहते हैं कि लोगों के सामने सच्चाई आए। अगर लगता है कि सीबीआई के माध्यम से अगर सच्चाई आए तो माननीय न्यायालय भी हमारी चर्चा को भी और टीवी को भी, अखबारों को भी सब लोग देख रहे हैं। अगर वो चाहते हैं कि इसकी जांच में एजेंसी को शामिल किया जाए, सीबीआई को शामिल किया जाए, तो कर सकते हैं, कहीं किसी को आपत्ति नहीं है। लेकिन जहां तक आप बात कर रही हैं आगे भी जो इसमें विटनेस हैं उनको भी स्टेट गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी प्रोवाइड की है। अगर आपको कहीं खतरा लगता है तो तुरंत स्टेट गवर्नमेंट आपको सुरक्षा देगी। नहीं, लेकिन ये इतना अजीब है श्रीकांत शर्मा जी कि जबलपुर मेडिकल यूनिवर्सिटी के 2 डीन एक के बाद एक मारे जाते हैं और दोनों इस जांच में मदद कर रहे थे। एनके सिंह
साहब ये कह रहे हैं कि ये कोर्ट के किसी एक सेकंड कोर्ट के किसी किसी बीच में रोक रहा हूँ, माफी चाहूंगा। ओके माफी चाहूंगा आपसे। जो अरुण शर्मा जी की जो डेथ हुई है कल, उनका इस जांच से, व्यापम से कहीं दूर दूर तक लेना देना नहीं है। हर चीज को इस स्कैम के साथ जोड़ देना, व्यापम के साथ जोड़ देना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हर मौत को व्यापम के साथ जोड़ना, मैं मानता हूं कि कांग्रेस के मित्रों को ये तो क्या ये आप है, जी ये आप आरोप गलत है। ओके, तो क्या आप कह रहे हैं कि जिनकी मौत हुई थी और जो खबरें आई हैं, रिपोर्ट्स छपी है कि वो व्यापम को लेकर कुछ पेपर्स दे रहे थे एसआईटी को, ये क्या गलत है? आप कह रहे हैं उनका कोई लेना देना नहीं था, वो सहयोग नहीं कर रहे थे, क्या आप ये क्लेम करें श्रीकांत शर्मा जी? मैं आपको ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं कि जो कल दिल्ली में डॉक्टर अरुण की जो अकस्मात मौत हुई है, जिसका मेडिकल रिपोर्ट भी आपके सामने आ जाएगा, आ चुका है या मेरी जानकारी में नहीं है, तो उन डॉक्टर साहब का इस व्यापम से कहीं दूर दूर तक लेना देना नहीं है। वो तो दिग्विजय सिंह साहब हैं जो सनसनी फैलाते हैं, उनको तो हर मौत में बीजेपी दिखाई देती है। नहीं, लेकिन आपको तो किसी मौत में कुछ भी गड़बड़ नहीं दिखाई दे रही, कम से कम जो मध्य प्रदेश की सरकार है उसमें तो दोनों के बीच में कोई एक बीच का रास्ता होगा। तो एनके सिंह साहब जी, मैं कुछ कहना चाहूंगा। जी एनके सिंह साहब, लेकिन जो अभी तर्क दिया श्रीकांत शर्मा ने, उसके बारे में मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। वो कह रहे हैं कि हम हस्तक्षेप नहीं करना चाहते हैं, क्या ये दलील पचा पा रहे हैं आप? डॉक्टर साकल्य, डीन फैकल्टी जो कि इस केस को देख रहे थे, एक तो उनका नाम है डॉक्टर आर्या जो कि जेल में थे, कम से कम 5 डॉक्टर्स ऐसे हैं जो केस से डायरेक्टली इन्वॉल्व थे और उनकी डेथ मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस जाकर डॉक्टर साकल्य की डेथ तो बुरी तरह जलने से हुई और ये बताया गया कि वो आत्महत्या कर लिए हैं। तो इसको मुझे लगता है कि बीजेपी का भी इंटरेस्ट नहीं होगा कि इस केस को बहुत ज्यादा डाइल्यूट किया जाए, बेहद सीरियस है और पूरे कंट्री के कॉन्शियसनेस को झकझोर दिया है। तो जो अभी कह रहे थे तमाम हमारे पैनलिस्ट, हकीकत ये है कि इस समय पूरे के कंट्री के कॉन्शियंस को झकझोर दिया है और इससे अंततोगत्वा बीजेपी के इमेज को नुकसान होगा, गवर्नेंस को, एक शुचिता जो होती है गवर्नेंस में, उसको नुकसान होने जा रहा है। तो मुझे लगता है इस गवर्नेंस सिर्फ इतना नहीं कि आपने राज किया, बल्कि आपको दिखाई भी देना चाहिए कि आप न्यायप्रिय हैं। यहां पे ये एक संकट हो गया है कि जब जब आप कह रहे हैं कि हम सीबीआई इंक्वायरी हाईकोर्ट चाहे तो करा ले, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट तो करा ही लेगा, वो सुओ मोटो भी कॉग्निजेंस ले सकता है, लेकिन अगर आप करा देंगे तो आपकी इमेज कहीं ना कहीं बच सकती है। वरना और हकीकत यह है कि इमेज आपके गवर्नर से लेके जिसकी नहीं जा रही है, इसमें लग रहा है कि हर आदमी इन्वॉल्व है और कोई जो माफिया होते थे इटली के, उस तरह का ये पूरा सिस्टम चल रहा है। मेरे ख्याल से जल्दी बीजेपी को कुछ करना पड़ेगा। आज मुझे ताजुब हुआ कि कंट्री के होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने भी कह दिया कि सीबीआई की कोई जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली ये, और आप जो कह रहे हैं कि एक हिट स्क्वाड जैसे घूम रही है और व्यापम से जुड़े लोगों को क्या वो एक एक चुन करके मार रही है, ऐसी सारी बातें हो रही है। इसमें श्रीकांत शर्मा आप कह रहे हैं कि सीबीआई की जांच अभी नहीं कभी कोर्ट करेगी, इस पर और हम चर्चा करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटेंगे जल्दी। व्यापम घोटाले से जुड़ी मौतों की यहां पर हम चर्चा कर रहे हैं और उसमें एक पत्रकार अक्षय सिंह की भी मौत हुई है। अब तक जो चर्चा हुई है उसमें बीजेपी के श्रीकांत शर्मा ने कम से कम इतना तो माना कि इन जो मौतों की कड़ी है उसमें कुछ अजीब उन्हें भी दिखा है। वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह और गर्ग साहब बता रहे हैं कि अगर मध्य प्रदेश की सरकार चाहे तो वो सीबीआई की जांच करा सकती है। इसमें वो दलील नहीं मान रहे हैं कि ये मध्य प्रदेश सरकार के हाथ में नहीं है। अब कांग्रेस के पास आते हैं। यहां पर श्रीकांत शर्मा जी का आरोप है, महेंद्र जोशी जी, कि हर मौत को व्यापम से जोड़ना गलत है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मैं सबसे पहले कहना चाहूंगा कि श्रीकांत जी, एक हमारे जो चैनल पर जो बहस होती है और इतने गंभीर लोग हमारे बीच में हैं, आपने मेरी पॉलिटिकल पार्टी के लिए कहा है कि नॉन सीरियस पॉलिटिकल पार्टी। मुझे लगता है आपके शब्दों पर आप थोड़ा सा ध्यान दें, आप क्या कह रहे हैं और पब्लिक में ये बात कह रहे हैं। देखिए, एक बात कही थी एनके सिंह साहब ने, पब्लिक परसेप्शन। आप हमेशा ये सारी चीजें जब आप स्वयं मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं कोई संदिग्धता नजर आती है, तो मेरा ये मानना है कि पहले के टाइम में तो जब यूपीए की गवर्नमेंट थी तब आप इस सीबीआई को कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन कहा करते थे। मैं आपसे इस बात को निवेदन करना चाहूंगा कि जब आपका दामन साफ है
आपके मन में किसी प्रकार की कोई बात नहीं है। जब राजनाथ सिंह जी, जिनको अभी कोट किया गया कि राजनाथ सिंह जी जैसे जो गृहमंत्री है देश का, वो इतनी गंभीर बात कहे कि नहीं सीबीआई के मामले में हम नहीं बोल सकते, ये कोर्ट देखेगा। मेरा मानना यह है, क्या ये अज्ञानतावश है या डेलिबरेटली ये बात कही जा रही है? मेरा निवेदन है इस बात का कि देखिए, सबसे अच्छी चीज ये है कि मैं एक सेकंड अपनी बात आपने पॉइंट कर लिया। केंद्र में भाजपा की सरकार है, मध्य प्रदेश की सरकार भी भाजपा की है। इस समय क्यों डर रहे हैं ये लोग? आपने अपना पॉइंट रखा है, समझ में आ गया है। श्रीकांत शर्मा इसका जवाब देना चाहते हैं। जी देखिए, हमारे काबिल मित्र ने बहुत अच्छी बात कही। कम से कम दिग्विजय सिंह की तरह वो नहीं बोल रहे हैं। मुझे सिर्फ इतना कहना है कि दिग्विजय सिंह हर बार कुछ न कुछ ऐसी टिप्पणी करते हैं। आपको याद होगा जब करकरे श्रीकांत शर्मा जी, मेरा आपसे निवेदन है, जो उन्होंने पॉइंट रखा है उस पर आप भटकाए मत। उन्होंने कहा है कि क्यों नहीं आप लोग सीबीआई की जांच करा सकते हैं। इस पर 2 बार सबने बोल लिया है, अपना एक व्यू दिया है, फैक्ट्स के साथ दलील प्रेजेंट की है। इस पर आपका जवाब क्या है? अगर आप चाहे तो आप सीबीआई की जांच करा सकते हैं, ये एक फैक्ट रखा गया है सामने। क्या आप इसको चैलेंज कर रहे हैं, मना कर रहे हैं? मुझे लगता है मैंने स्पष्ट रूप से आपको निवेदन किया है कि भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा है। अगर कल आप शिवराज जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखें, मैं फिर आपको रिपीट कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि उन्होंने आग्रह किया है, उन्होंने निवेदन किया है कि इस पूरे घटनाक्रम में, इस पूरे जांच में राज्य सरकार का कहीं कोई रोल नहीं है। सीधा वही तो आर्ग्यूमेंट है। सुन लीजिए, वो कह रहे हैं मैं सुप्रीम कोर्ट के ऊपर नहीं हूं, मैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से हम ऊपर नहीं है। इस देश में न्याय व्यवस्था है कि नहीं है? कहाँ आपको मानना पड़े? कोई राज्य सरकार हाई कोर्ट से ऊपर है क्या? कोई राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है? पॉलिटिकल पार्टी तो हम तो नहीं मानते पब्लिक के लिए अकाउंटेबल होती है साहब। पॉलिटिकल पार्टी की जवाबदारियां भी कहा जा रहा है। कोई राज्य सरकार हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट से आगे नहीं है। और ये जांच क्योंकि हाई कोर्ट के अंदर चल रही है। ओके, लेकिन जो कहा जा रहा है कि अगर आप लोग चाहे, आपके पास लॉ में प्रावधान है। जी मैं एनके सिंह साहब, भाजपा के मित्र की मजबूरी है कि बेचारों उनके पास कहने को कुछ नहीं है। एनके सिंह साहब ने शायद राजनाथ सिंह जी का पूरा बयान नहीं देखा है। उन्होंने ये कहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट चाहे तो वो किसी भी जांच एजेंसी से जांच करा सकते हैं। नहीं, लेकिन फिर गेंद आपने उनके पाले में डाल दिया ना। सवाल ये कि गेंद आप लोगों ने उनके पाले में डाल दिया है। जांच कौन का? अरे सुप्रीम कौन है? एसटीएफ अगर नहीं, सुप्रीम की बात नहीं, एसटीएफ जांच कर रही है, उनके अफसर आपकी सरकार को रिपोर्ट करते हैं। कोई कैसे माने कि ये जांच अबव बोर्ड होगा? ये एक बहुत ही बेसिक चीज है। गलत जानकारी मत दीजिए। ओके, क्या गलत है? अधिकारी तो काम करेगा ना जी, अधिकारी तो काम करेगा। आप उसको अधिकारी, जब हाई कोर्ट ने सीधा कहा है कि वो जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं लोग, वो सीधा जवाबदेही राज्य सरकार को नहीं है, सीधी हाई कोर्ट को, एसआईटी को है। राज्य सरकार के साथ ये आपने बताया, लेकिन जो मैं पूछ रही हूँ, नहीं, जो मैं पूछ रही हूँ वो कुछ और है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि मैं गलत जानकारी दे रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ, जो एनके सिंह साहब ने भी कहा कि ये ऑफिसर्स किसको रिपोर्ट करते हैं और उनकी प्रमोशंस और उनकी आगे की करियर किसके हाथ में है। वहां पर क्या अगर जानते हैं और आप भी जानते हैं, ये अगर एक सस्पिशन पड़ता है, पूरा रिपोर्ट एसआईटी को हो रहा है, पूरी रिपोर्ट एसआईटी को हो रही है और हाई कोर्ट को इसकी मॉनिटरिंग हो रही है। अब अधिकारी जिस राज्य का है, उस राज्य में आप कहेंगे कि राज्य सरकार उसकी सीआर लिखेगी। अब वो तो केंद्र में भी अलग अलग अधिकारी के ऊपर कोई अधिकारियों पर शंका नहीं, सरकार की नीयत पे शंका है। विदेश से भी आप देखिए, अधिकारियों पर कोई शंका नहीं है। श्रवण गर्ग साहब, यहाँ पर बहुत ही क्लियर हो गया कि बीजेपी की क्या पोजीशन है इस पर। ये इनके लिए कितना डैमेजिंग हो सकता है अगर अभी भी ये कहे कि जो डिसीजन है वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट लेके सीबीआई की जांच कराने की है या नहीं, क्योंकि पहले भी ये मांग सुप्रीम कोर्ट तक जा चुकी है सीबीआई की जांच की, और वहां पर नहीं दी गई है अनुमति सीबीआई जांच की। श्रवण गर्ग, मैं श्रीकांत जी से केवल एक सवाल पूछता हूं, और एक सवाल है मेरा कि ये इतनी मौतें हुई है, 45 मौतें, 46 मौतें, जो भी मौतें हुई है, आप कह रहे हैं कि हर मौत को व्यापम से नहीं जोड़ना चाहिए। आप कृपया बताएं कि कितनी मौतों को जोड़ना चाहिए? क्या आपके पास कोई आंकड़ा है कि कितने लोगों को जोड़ा जा सकता है, या आप कहेंगे कि एक को भी नहीं जोड़ना चाहिए? और एक भी मौत अगर हुई है, चाहे वो हिरासत में हुई हो या बाहर हुई हो, तो उसके लिए जिम्मेदार किसको मानना चाहिए? दो बहुत ही, और क्यों मानना चाहिए? बहुत ही साफ सवाल है। क्यों हो रहा है? हम जिस तरह के प्रशासन में हम रह रहे हैं, शिवराज सिंह जी, मैं जवाब दूं?
उनको बस अपना एक लाइन खत्म करने दीजिए जी। श्रवण गर्ग जी, जो जस्ट फिनिश योर पॉइंट और फिर सीधा श्रीकांत शर्मा के बाद जी। तो मैं ये जानना चाहता हूं, और दूसरा मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या श्रीकांत जी इस तरह का कोई आश्वासन देना चाहेंगे कि अब कोई मौत नहीं होगी और उसके लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार या एसटीएफ या एसटीआई की निगरानी इस बात को सुनिश्चित करेगी कि पहला सवाल ये था कि कितने मौत ऐसी हैं जो आपके मुताबिक व्यापम से जुड़ी हैं। जी श्रीकांत शर्मा जी। मैंने सुना जी, मैंने सुना। एक मिनट बचा तो प्लीज आप स्पेसिफिक उसका आंसर दीजिए, कितनी मौतें? मैं आपको स्पेसिफिक दे रहा हूं, मैं कोई लंबी दलील नहीं दे रहा हूं आपको। एक भी अगर मौत होती है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, एक भी अगर मौत होती है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उसके प्रति मैं आपसे पूछ रहा हूं कितनी हुई हैं। नहीं, मेरा सवाल बिल्कुल साफ है, मैं आपसे आंकड़ा पूछ रहा हूं। कितनी हुई है श्रीकांत शर्मा जी? बताइए ना, प्लीज आंकड़ा बताइए, क्योंकि शो हमें समाप्त करना होगा। कम से कम एक कुछ क्लियर फैक्ट निकले इसमें से। मैं बता दे रहा हूँ। ओके, एनके सिंह, गवर्नमेंट ने कहा, मैं बता दे रहा हूँ, श्रीकांत जी को मालूम होगा, लेकिन हम और भी विस्तार से बता दे रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट ने अभी तक 25 माना है, एसआईटी ने 33 माना है, और जो जनरल आंकड़ा है, जो ओवरऑल परसेप्शन है, उसके हिसाब से जो कैलकुलेट किया गया तो ये 45 है। नहीं, लेकिन अगर मान लीजिए 35 भी है तो क्या ये सीरियस नहीं है? और खास करके उन लोगों का आप देखें कि जैसे ही एफआईआर आया, एफआईआर के पहले कुछ काफी सनसनी हुई थी। एफआईआर के पहले 6 लोग मर गए, अचानक 6 लोग मर जाते हैं, उसके बाद से बाकी लोग आते हैं, 6 और मरते हैं, टोटल मिला के 7 उसके बाद मरते, टोटल मिला के नहीं, कितना सस्पिशियस है ये तो क्लियर है। और सरकार को ये आंकड़ा ये क्यों दे रहे हैं, 25 कह रहे हैं, हालांकि श्रीकांत शर्मा जी ने इसकी पुष्टि नहीं की है, लेकिन कि कितने आंकड़े दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? गवर्नमेंट फ्लोर पे बताया है ये 25 दुर्भाग्यपूर्ण। ओके, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण मान रहे हैं, लेकिन जवाबदेही के बारे में नहीं कह रहे हैं। ओके ओके, नहीं, वो इनके सिंह समझ नहीं ले गए, वो बड़ी तथ्यपूर्ण बातें कर रहे हैं, आप उनसे ले रहे हैं। नहीं। ओके, श्रीकांत शर्मा जी, खत्म हो गया समय। दुर्भाग्यपूर्ण बताते हैं, जवाबदेही तय करिए ना। समय खत्म हो गया। ये श्रीकांत शर्मा जी को इसका जवाब देना इसलिए जरूरी है। सरकार एक मिनट जोशी जी, एक मिनट। नहीं, मेरे पास एक्चुअली समय समाप्त हो गया, लेकिन अगर आप संक्षेप में वो आंकड़ा बता सके ये जरूरी है, क्योंकि श्रवण गर्ग ने वो सवाल एक कॉन्टेक्स्ट में पूछा था। आपके मुताबिक कितने लोगों की मौत व्यापम से जुड़ी हुई है? श्रीकांत शर्मा जी प्लीज आपका जवाब, फिर मुझे शो खत्म करना है जी। देखिए, मैंने पहले कहा कि एक भी मौत दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन एफआईआर के बाद 14 जो है संदिग्ध मौतें हुई हैं। ओके, 14 अकस्मात जो मौतें। ओके, बहुत 14 एफआईआर के बाद का आंकड़ा है। 14 आप एफआईआर के बाद का आंकड़ा है। लेकिन जिन लोगों की मौत हुई है उनको एफआईआर के बाद या पहले का कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके फैमिलीज को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो एफआईआर के बाद या पहले हुई है। ये बहुत ही सस्पिशियस केस है, और जो बीजेपी की सरकार है केंद्र में और स्टेट में भी, आपको खुद देना चाहिए। जिम्मेदार कौन है ये बात आखिरी तक मत बोलिएगा कि इसके लिए जिम्मेदार कौन। चलिए, यहाँ पर समय समाप्त हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार।